इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 21 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो यहाँ पे नेटवर्क लेयर रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है नेटवर्क एड्रेसिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू नेटवर्क लेयर। सो देखते हैं नेटवर्क एड्रेसिंग क्या होती है। Network addressing is one of the major responsibilities of the network layer. Then second point है network addresses are always logical, that is software based addresses, जिसको हम IP एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, network addresses are always logical, they are software based addresses. A host is also known as end system that has one link to the network. ठीक है, जो जैसे कम्युनिकेशन जब होता है नेटवर्क पे तो जो डिवाइसेस होते हैं उनको एंड डिवाइसेस मतलब जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उनको हम एंड सिस्टम भी कहते हैं या फिर होस्ट कहते हैं। ठीक है, दैट हैज़ वन लिंक टू द नेटवर्क, ये कहीं ना कहीं नेटवर्क से लिंक्ड रहते हैं। ठीक है, आपस में मतलब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और कोई अलग से इंडिविजुअल होस्ट है जो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है तो उसको होस्ट नहीं कहेंगे। दैट मीन्स वो अभी इसका नेटवर्क का पार्ट नहीं है। So the boundary between the host and link is known as an interface. So जो बाउंड्री होती है एक होस्ट और लिंक के बीच में, लिंक मतलब जिसके माध्यम से कम्युनिकेट हो पा रहा है नेटवर्क में, तो एक बाउंड्री रहती बिटवीन होस्ट एंड लिंक, उसको कहते हैं इंटरफेस। देयरफॉर द होस्ट कैन हैव ओनली वन इंटरफेस, एक होस्ट का एक इंटरफेस हो सकता है। ठीक है, a router is different from the host in that it has two or more links that connect to it. एक राउटर और होस्ट ये दोनों सेम चीज़ें नहीं होती। राउटर वो डिवाइस होता है जो होस्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करने में सहायता करता है। ठीक है, लेकिन होस्ट में एक होस्ट डिफरेंट लिंक्स पे कनेक्टेड रह सकता है। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया जो एक राउटर होता है, ठीक है, उसके टू या मोर लिंक्स से वो कनेक्टेड रहता है। When a router forwards the datagram, then it forwards the packet to one of the links. बहुत सारे लिंक जो निकल रहे हैं एक राउटर से, तो कोई पैकेट सपोज राउटर के पास आया तो बहुत सारे लिंक्स का ऑप्शन है उसके पास कि पैकेट को किस डायरेक्शन में सेंड करना है। तो यहाँ देखिए डाटाग्राम कह लीजिए, पैकेट कह लीजिए, टर्म सेम है, बस डिफरेंट लेयर ऑफ OSI मॉडल में इनका नाम बदल जाता है। कभी इनको पैकेट भी कह देते हैं, डाटाग्राम कह देते, फ्रेम भी बोल देते हैं। सो यहाँ पे पैकेट जैसे ही आएगा तो राउटर डिसाइड करता है बेस्ड ऑन फॉरवर्डिंग टेबल, वो एक फॉरवर्डिंग टेबल मेंटेन करता है या राउटिंग टेबल कह लीजिए, वो कुछ राउटिंग एल्गोरिदम्स को फॉलो करके वो टेबल मेंटेन किया जाता है। फिर वहाँ से डिसीजन लिया जाता है कि किस लिंक पे उस पैकेट को भेजें, ताकि बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं कि कंजेशन ना हो या फिर पैकेट स्मूथली पहुँच जाए या फिर एफिशिएंटली पहुँच जाए। ठीक है, मतलब पैकेट डैमेज भी ना हो, जल्दी भी पहुँच जाए, प्लस बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी ना लगे उसमें। नाउ when a router forwards the datagram, then it forwards the packet to one of the links. The boundary between the router and the link is known as an interface. तो जो राउटर और लिंक के बीच की बाउंड्री उसे भी इंटरफेस कहते हैं। एंड द राउटर कैन हैव मल्टीपल इंटरफेसेस, वन फॉर ईच ऑफ इट्स लिंक। एक राउटर के बहुत सारे इंटरफेस हो सकते हैं बट एक होस्ट का इंटरफेस एक ही होता है। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया होस्ट और राउटर में। होस्ट एक्चुअली में कुछ सेंड कर रहा होता है या रिसीव कर रहा होता है, राउटर तो एक इंटरमीडिएट मतलब मिडिल का एक डिवाइस हो गया, वो उसका काम है सिर्फ पैकेट को पहुंचाने का, कहीं से रिसीव करता है और फिर पहुंचाता है। ठीक है, वो अपने लेवल पे उस पे पैकेट पे वो प्रोसेसिंग नहीं चल रही होती कि उसको कुछ पैकेट अपनी तरफ से वो सेंड कर रहा हो। पैकेट भी किसी और का ही रिसीव करता है, किसी होस्ट का, और वो पैकेट पहुंचाता भी किसी दूसरे होस्ट तक है, डिवाइस तक। Each interface is capable of sending and receiving the IP packet, so IP requires each interface to have an address. अब ये जो हर इंटरफेस होता है वो चाहे होस्ट का हो, राउटर का हो, इट इज़ कैपेबल ऑफ, इसके अंदर इस इंटरफेस में कैपेबिलिटी होती है कि वो IP पैकेट्स को सेंड कर सके या रिसीव कर सके। देखिए, क्योंकि लॉजिकल एड्रेसिंग की बात हो रही है IP एड्रेसिंग की, इसलिए यहाँ पैकेट्स को IP पैकेट्स भी बोल दिया जा रहा है। ठीक है, सो IP requires each interface to have an address. हर इंटरफेस का एक एड्रेस होना चाहिए, उसी यूनिक एड्रेस को नाम दिया जाता है IP एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस। नाउ
each ip address is 32 bits long and they are represented in the form of dot decimal notation. 32 बिट्स का एक आईपी एड्रेस रहता है, जो कि देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, डॉट करके सेपरेटेड है, ठीक है। 8 बिट्स का ले लीजिए इसको, 8 into 4 फिर 32, सो टोटल 32 बिट्स का हो गया, जिसमें 8 बिट्स को डेसिमल में रिप्रेजेंट किया गया है और बीच में डॉट लगा दिया गया इनको सेपरेट करने के लिए, इसीलिए इसको डॉट डेसिमल नोटेशन कहा गया है। और कितने बिट्स लॉन्ग होता है ये? 32 बिट्स, वेयर ईच बाइट इज रिटन इन द डेसिमल फॉर्म। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है, तो 8 बिट्स का एक वन कंप्लीट हो गई बाइट, ठीक है, तो 4 बाइट्स हो गए। और बिट्स की बात करेंगे तो 4 into 8 32, ठीक है। और इन इन बाइट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? डेसिमल में, और फिर मतलब डेसिमल नंबर में, और फिर डॉट से सबको सेपरेट कर दिया गया है। एंड दे आर सेपरेटेड बाय द पीरियड, इस डॉट को पीरियड भी कहा जाता है। नाउ एन आईपी एड्रेस वुड लुक लाइक, एक आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये एक एग्जाम्पल है, वेर 193 represents द डेसिमल नोटेशन ऑफ, पहले 8 बिट्स का डेसिमल नोटेशन 193 है। ये सपोज एग्जाम्पल है, डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं 193 ही होगा हर जगह, नो, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। 32 सेकेंड 8 बिट्स जो है उसको 32 रिप्रेजेंट हो गया, और उसके बाद की 8 बिट्स 216 है, और उसके बाद की 9 है। इस तरीके से इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया गया और डॉट से सेपरेट कर दिया गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू अ सिंपल एग्जाम्पल। सो देखिए, सपोज ये राउटर है, ठीक है, ये राउटर है, इसके मल्टीपल रूट्स पे ये पैकेट को सेंड कर सकता है, सपोज 1 2 3, और ये 1 जो है ये लैन 1 से कनेक्टेड है, सपोज सेकंड वाला रूट लैन 2 से, और ये लैन 3 से। अब लैन 1 में कितने डिवाइसेस हैं? ए बी सी, ठीक है, जिनका आईपी एड्रेस ये रहा, और लैन 2 कनेक्टेड है डी और ई से, जिसका आईपी एड्रेस यहाँ पे है, और एफ और जी यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंस है, तो देखिए यहाँ कैसे डिफरेंशिएटेड है, ये शुरू का सेम दिखेगा आपको तीनों डिवाइसेस में, सिर्फ लास्ट का अलग दिखेगा, तो ये होस्ट को डिफरेंशिएट करा। इसकी जो डिटेल में हम अपकमिंग चैप्टर्स में भी देखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, आईपी एड्रेसिंग, जनरल आईपी एड्रेसिंग तो हम यहाँ भी देखेंगे, बाकी न्यूमेरिकल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बाकी अभी के लिए सिर्फ आप देखते जाए कि यहाँ क्या अलग दिख रहा है आपको। तो ये 1 2 3 ये होस्ट है अलग अलग, बाकी सेम लैन है, इसीलिए शुरुआत का जो मतलब 8 बिट्स, ये शुरू के 3 डेसिमल नंबर जो दिख रहे हैं सेपरेटेड बाय डॉट्स, ये सेम है, ये एक सेम मतलब लैन को बिलोंग कर रहे हैं ये डिवाइसेस। और डिवाइस का यूनिक लास्ट डिजिट जो है वो अलग है सबका, ताकि हर डिवाइस अलग आइडेंटिफाई हो सके। आईपी एड्रेस हमेशा यूनिक रहता है। लैन 2 में सपोज 2 डिवाइसेस हैं, ये देखिए नेटवर्क, ये सेम नेटवर्क को बिलोंग कर रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये सेम है, बाकी डिवाइसेस अलग हैं, तो 1 2 करके इनको नंबरिंग इधर है 1 2। ऐसे ही लैन 3 में इस तरीके से, ये एक एग्जाम्पल लिया गया, ठीक है, जनरल। सो ये आपको समझ आ गया, ठीक है। अलग अलग आईपी एड्रेसेस हो गए डिफरेंट लैन से। सो राउटर पैकेट को कहीं भी सेंड कर सकता है, बट जो भी डेस्टिनेशन होगा वहाँ तक वो पैकेट जाएगा। नाउ ये जो फिगर हमने देखा अभी, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इन द प्रीवियस फिगर अ राउटर हैज 3 इंटरफेसेस लेबल्ड एज, 3 इंटरफेस राउटर के हमने देखे 1 2 एंड 3, मतलब 3 अलग अलग लिंक्स जहाँ पे पैकेट को सेंड किया जा सकता है। एंड ईच राउटर इंटरफेस कंटेन्स इट्स ओन आईपी एड्रेस, इन तीनों का अपना आईपी एड्रेस है, क्योंकि ये अलग अलग 3 इंटरफेस हो गए हैं। ईच होस्ट कंटेन्स इट्स ओन इंटरफेस एंड आईपी एड्रेस, हर होस्ट का भी हमने देखा अपना इंटरफेस है, इसीलिए उसका भी यूनिक आईपी एड्रेस है सबका। ऑल द इंटरफेसेस अटैच टू द लैन 1 इज हैविंग एन आईपी एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, मतलब शुरू के 3 ये डेसिमल नंबर ये सेम है, लास्ट का अलग है तीनों का। एंड द इंटरफेस अटैच टू द लैन 2 एंड लैन 3 हैव एन आईपी एड्रेस इन द फॉर्म, लैन 2 का कुछ इस तरीके का है जनरल जो लिखा गया है एड्रेस, बस डिवाइस में लास्ट में ये चेंज हो जा रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फिगर में। ईच आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स,
हर आईपी एड्रेस दो पार्ट से बना रहता है। द फर्स्ट पार्ट, इस एग्जाम्पल की यदि बात करें तो द फर्स्ट पार्ट मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहले 3 बाइट तो किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क के सेम दिख रहे हैं, लास्ट का बस जो है डेसिमल डिवाइस के अकॉर्डिंग चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ हमने क्या देखा, फर्स्ट 3 बाइट्स, जो आईपी एड्रेस के फर्स्ट 3 बाइट्स है वो किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नेटवर्क को। सेम नेटवर्क पे है तो वो तीनों चीज़ें सेम है। और सेकंड पार्ट उस डिवाइस को बता रही है। सेकंड पार्ट मतलब जो लास्ट पार्ट जो एक्स 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 लिखा हुआ है, लास्ट इट दिस इज द सेकंड पार्ट इज लास्ट बाइट ऑफ एन आईपी एड्रेस। ये किसको स्पेसिफाई करता है, होस्ट को, मतलब उस पर्टिकुलर डिवाइस को। तो नेटवर्क को कौन स्पेसिफाई कर रहा है, शुरू के 3 जो दिख रहे हैं आपको डेसिमल, और जो लास्ट है दैट इज स्पेसिफाइंग द होस्ट, जो कि देखिए पीछे यहाँ पे हम देखते हैं ये लैन 1 है। तो लैन 1 में देखिए नेटवर्क सेम नेटवर्क पे है, ये ए बी सी डिवाइसेस मतलब लैन 1 पे है, तो शुरू के 3 डेसिमल सेम है तीनों के, सिर्फ डिवाइस के अकॉर्डिंग लास्ट जो डेसिमल आपको दिख रहा है वो चेंज हो गया है। वैसे ही लैन 2 में ये शुरू के 3 नेटवर्क आईपी एड्रेस हो गए, नेटवर्क का पार्ट हो गया, ये स्पेसिफाई कर रहे हैं नेटवर्क को, और ये लास्ट का स्पेसिफाई कर रहा है होस्ट को। होस्ट को मतलब ये जो एंड डिवाइसेस होते हैं उनको होस्ट कहेंगे। नाउ अब हम यहाँ देखेंगे क्लासफुल एड्रेसिंग। 2 टाइप की एड्रेसिंग होती है, क्लासफुल एंड क्लासलेस, बट इस वीडियो में हम फोकस करेंगे क्लासफुल एड्रेसिंग की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं क्या होती है क्लासफुल एड्रेसिंग। सो देखिए, एन आईपी एड्रेस इज अ 32 बिट लॉन्ग, वो हम देख ही चुके हैं, 8 बिट्स का 4 बार जो है उसको लिखा गया है, और इन बिट्स को 8 बिट्स को किस में, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया गया, और सेपरेटेड बाय डॉट, सबके बीच में एक ऐसे डॉट करके आएगा जिसको पीरियड भी कहते हैं हम। एन आईपी एड्रेस इज 32 बिट लॉन्ग। एन आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस। एक आईपी एड्रेस को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है, वो है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। सो ये क्लासेस हम डिस्कस करेंगे। Now an IP address is divided into 2 parts. एक IP एड्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, जैसा कि हम प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं। वो है नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। वो जो आईपी एड्रेस का कुछ पार्ट तो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और कुछ पार्ट होस्ट को। होस्ट मतलब वो एंड डिवाइस, ठीक है। नाउ नेटवर्क आईडी क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ नेटवर्क्स। ये नंबर ऑफ नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कौन सा नेटवर्क है। हर नेटवर्क का अपना एक नेटवर्क आईडी रहेगा, वो आईपी एड्रेस में ही से ही देख के पता चल जाता है, और उसका कुछ पोर्शन होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो होस्ट आईडी मतलब इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ होस्ट, कितने होस्ट्स मैक्सिमम या कितने होस्ट पॉसिबल हैं उस पर्टिकुलर नेटवर्क में, ठीक है। सो देखते हैं। अब देखिए ये एक डायग्राम है जिससे बहुत ही इजीली आपको क्लासफुल जो एड्रेसिंग है वो समझ आएगी। सो कितनी क्लासेस हैं, 5 क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई, ठीक है। तो क्लास डी और ई की ही पहले बात कर लेते हैं। क्लास डी यूज होता है मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए, मल्टीकास्ट एड्रेसिंग की जहाँ ज़रूरत होती है तो क्लास डी एड्रेस है, और क्लास ई है रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है। तो ये 2 हैं जो ज़्यादा यूज़ में नहीं है। मेन तो ये 3 क्लासेस देखनी है, क्लास ए, बी एंड सी। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इस पे बेस्ड। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का। सो देखिए इसमें क्या है, हमने क्या देखा, 8 बिट्स का मतलब एक एक बाइट का, ये 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन से बना रहता है एक आईपी एड्रेस, मतलब 32 बिट्स का रहता है, जिसमें से बाइट 1 मतलब पहले 8 बिट, बाइट 2 सेकेंड 8 बिट्स, बाइट 3, बाइट 4, और ये सेपरेटेड रहते थ्रू डेसिमल, तो थ्रू डॉट, ठीक है, डेसिमल डॉट, और 8 बिट्स को इनको डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो आईपी एड्रेस कैसे लिखना वो तो हम देख चुके हैं, बट अब देख रहे हैं कि नेटवर्क आईडी कितना हो सकता है और होस्ट आईडी क्या हो सकता है। तो क्लास ए एड्रेसिंग की जब बात करते हैं तो पहले 8 बिट्स मतलब बाइट 1 जो है वो रिजर्व्ड रहता है नेटवर्क के लिए, ये रिप्रेजेंट करेगा नेट आईडी को,
और बाकी के 3 किसको रिप्रेजेंट करेंगे, होस्ट आईडी को। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होस्ट जो है कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क यहाँ लिमिटेड हो गए लेकिन होस्ट बहुत ज़्यादा है। देखिए पूरे 24 बिट्स, ठीक है, 24 बिट्स के पूरे कॉम्बिनेशन को हम लेंगे तो उतने होस्ट बन सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्लास बी में क्या होता है, बाइट 1 और बाइट 2, पहले दो जो बाइट्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नेट आईडी को, और बाकी के 3 और 4 किसको करेंगे, होस्ट आईडी को। और क्लास सी सी जो होती है एड्रेसिंग, उसमें पहले 3 बाइट्स तो नेटवर्क को शो कर रहे हैं और लास्ट का जो है बाइट 4 वो होस्ट को, जो कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा कि पहले 3 जो है वो नेटवर्क को शो कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, और लास्ट के होस्ट को। कई बार क्या होता है आईपी एड्रेस मेंशन कर दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है ये एड्रेस। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्लास ए है, बी है या सी है। सो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। अब आगे देखते हैं। सो देखिए, इन द प्रीवियस डायग्राम वी ऑब्जर्व दैट ईच क्लास हैव अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस। हर क्लास का एक कुछ रेंज ऑफ एड्रेसेस है जो कि कुछ नेटवर्क आईडी को अलॉट हो जा रहा है और कुछ होस्ट को। द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन अ क्लास एंड नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड होस्ट अवेलेबल इन द क्लास। ठीक है, मतलब कितने बिट्स नेटवर्क को आईडी के लिए रिजर्व्ड होंगे और कितने होस्ट के लिए, तो वो डिपेंड करता है कि किस क्लास का हम यूज़ कर रहे हैं। अब इंडिविजुअली इनको डिस्कस करेंगे। तो क्लास ए आईपी एड्रेस ये क्या होते हैं वो देखते हैं। क्लास ए में क्या होगा, इन क्लास ए एन आईपी एड्रेस इज असाइंड टू दोज नेटवर्क्स दैट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ होस्ट। जहाँ पे हमें होस्ट ज़्यादा चाहिए, नेटवर्क लिमिटेड चलेंगे, तो क्लास ए एड्रेसिंग का यूज़ होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे नेटवर्क आईडी के लिए तो सिर्फ पहला बाइट और बाकी के बाइट्स होस्ट। तो जहाँ हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें होस्ट ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे क्लास ए एड्रेसिंग का यूज़ किया जाता है। यहाँ नेटवर्क आईडी 8 बिट्स लॉन्ग है, मतलब पहला बाइट पूरा किसको मिल गया, नेटवर्क आईडी को, और बाकी के 24 बिट्स जो है या फिर 3 बाइट्स कह लीजिए बचे हुए, वो किसके लिए हो गए, होस्ट, वो उसको कहेंगे दैट इज होस्ट आईडी। So the network ID is 8 bits long and the host ID is 24 bits long. Now in class A, the first bit in higher order bits of the first octet is always set to 0 and the remaining 7 bits determine the network ID. अब देखिए पहले जो 8 बिट्स है नेटवर्क आईडी के लिए हैं, बट उसमें भी फर्स्ट बिट इन हायर ऑर्डर उसको 0 और बाकी के एंड द रिमेनिंग 7 बिट्स, रिमेनिंग 7 आइडेंटिफाई करेंगे नेटवर्क आईडी को। अब रिमेनिंग 7 बिट्स है मतलब, और बाकी देखिए पहले इसका मतलब 8 बिट्स थे नेटवर्क आईडी की, बट उसमें एक तो सेट हो गया आपका 0, बचे 7 बिट्स, तो 7 बिट्स का कॉम्बिनेशन ही नेटवर्क आईडी बनाएगा और बाकी के 24 बिट्स क्या बनाएंगे, होस्ट आईडी। द 24 बिट्स डिटरमाइन द होस्ट आईडी इन एनी नेटवर्क। सो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बनेंगे क्लास ए में, 7 बिट्स हो गई, तो 2⁻7, ये 2⁻7 होगा, 27 नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, 2⁻7। ठीक है, तो 2⁻7 कितना हो जाएगा, 128। तो कितने नेटवर्क एड्रेसेस बनेंगे, 128 नेटवर्क एड्रेस। और होस्ट कितने होंगे, 2⁻24 है ये, ठीक है, 224 नहीं, इसको करेक्ट कर लीजिए। दी टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास ए, क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, 2⁻4, उसमें से 2 को माइनस किया गया, क्यों किया गया वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो 2 को माइनस कर दिया गया है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ होस्ट इतने हो गए, जो कि आपको ये ना बहुत एग्जैक्टली ये रिमेंबर नहीं करना है। ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो फिर भी आप याद रखिए इसको। ये नेटवर्क तो यहाँ पे 128 ये तो याद रहेगा, बाकी ये 224 -2 ऐसे करके याद रखिए। कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इतने, तो बहुत बहुत सारे, बहुत लार्ज नंबर हो गया ना ये, इतने नंबर ऑफ होस्ट आप ऐड कर सकते हैं इसमें क्लास ए एड्रेसिंग में। देखिए यहाँ पे पहला तो 0 रिजर्व कर लिया गया, ये फर्स्ट बिट तो 0 ही सेट होगा, क्यों सेट होगा उसके डेप्थ में नहीं जाना है। तो नेटवर्क आईडी के लिए तो पहला 8 बिट्स थे, लेकिन जिसमें पहला सेट कर दिया गया है 0, बचे 7 बिट, 7 बिट के कॉम्बिनेशन से ही जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नेटवर्क आईडी को।
बचे हुए 24 बिट्स होस्ट आईडी को, बट उसमें से भी -2 किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है वो हम देख लेंगे, ठीक है। टाइम टू टाइम इन चीज़ों के एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। सो हर एक चीज़ के बहुत डेप्थ में नहीं जाना उसी मोमेंट पे, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको विद न्यूमेरिकल्स या फिर पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद समझ आएगा। सो अब आगे क्लास बी देखते, क्लास ए हो गया, अब क्लास बी एड्रेसिंग देखते हैं। In Class B, an IP address is assigned to those networks that range from small sized to large size networks। ये कुछ कुछ इंटरमीडिएट नेटवर्क हो गए, क्योंकि शुरू के 8 जो शुरू के 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स, वो आपके नेटवर्क आईडी को दिखा रहे हैं और बाद के होस्ट को। तो इसमें स्मॉल साइज नेटवर्क रेंज भी ले ली जाएगी, लार्ज साइज भी। नाउ द नेटवर्क आईडी, यहाँ नेटवर्क आईडी भी 16 बिट्स लॉन्ग है और होस्ट आईडी भी 16 बिट्स लॉन्ग है, ठीक है। दोनों को सेम सेम बिट्स अलॉटेड है। नाउ in class B, the higher order bits of the first octet is always set to 10। जैसे उधर 0 सेट हुआ था, क्लास बी में पहले 2 बिट सेट कर दिए जाते हैं 10। बस अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखिए आप। बचे कितने बिट? 16 - 2 मतलब रिमेनिंग 14 बिट्स बच गए। ये अब डिटरमाइन करेगा होस्ट आईडी को, इसको नेटवर्क आईडी को, एंड द रिमेनिंग 14 बिट्स डिटरमाइन द नेटवर्क आईडी। और जो अदर 16 बिट्स है वो किसको डिटरमाइन करेंगे? होस्ट आईडी को। सो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे क्लास बी में? द टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास बी इज, इसको भी करेक्ट आप कर लीजिए, होगा 2⁴, ठीक है। तो 2⁴ होगा 16384, इतने नेटवर्क एड्रेसेस हो गए। और टोटल नंबर ऑफ होस्ट क्लास बी में कितने होंगे? ये होगा 2⁻16 माइनस, यहाँ हमेशा -2 करना है आपको होस्ट के टाइम पे। तो टोटल 65534 होस्ट एड्रेसेस हो गए, ठीक है। तो ये मीडियम टू लार्ज स्केल नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है। नाउ इसमें देखिए, पहले तो 0 1 सेट हो गया, ठीक है। 0 1, या इधर से लेंगे तो 1 0 कह लीजिए। तो ज़ीरो, पहले 2 बिट्स तो 0 और 1 सेट हो गए, और बाकी के जो है नेट आईडी कितना हो गया? 14 बिट्स, और होस्ट आईडी कितना हो गया? 16 बिट्स, ठीक है। अब क्लास सी देखते हैं। बाकी देखिए, जैसे जैसे न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे आपके। इन क्लास सी एन आईपी एड्रेस इज असाइन टू ओनली, यहाँ होस्ट हमें कम चाहिए, तो इसीलिए क्लास सी मतलब एन आईपी एड्रेस इज असाइन टू ओनली स्मॉल साइज नेटवर्क्स। स्मॉल साइज नेटवर्क्स में यहाँ काम आता है, दैट मीन्स जहाँ होस्ट कम लेंगे हम। यहाँ नेटवर्क आईडी ज़्यादा रहता है, नेटवर्क्स तो ले सकते हैं आप ज़्यादा, लेकिन उनका साइज कम होगा तो होस्ट्स कम रहेंगे उसमें। नेटवर्क आईडी 24 बिट्स लॉन्ग है, और लास्ट का जो बाइट है वो होस्ट आईडी को डिटरमाइन करेगा। द होस्ट आईडी इज 8 बिट्स लॉन्ग। इन क्लास सी, द हायर ऑर्डर बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट इज ऑलवेज सेट टू 110, एंड द रिमेनिंग मतलब 20 कितने बिट्स थे यहाँ पे देखिए, 24 बिट्स में से यदि आप 3 बिट्स ये वाली हटा दें, क्योंकि ये सेट हो गई है ऑलरेडी पहले से क्लास सी में, ये भी डिटरमाइन करता है कि ये क्लास सी है। शुरू के बिट्स 3 बिट्स ये रहेंगे, और फिर रिमेनिंग जो 21 बिट्स हैं वो नेटवर्क आईडी को दिखाएंगे, और लास्ट की जो 8 बिट्स हैं वो द 8 बिट्स ऑफ द होस्ट आईडी डिटरमाइन द होस्ट इन अ नेटवर्क। लास्ट की जो 8 बिट्स है वो होस्ट आईडी को डिटरमाइन करेंगे। नाउ द टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बनेंगे? 2⁻21, जितने बिट्स यहाँ हमको मिल रहे हैं नेटवर्क के लिए, ठीक है। इतने नेटवर्क एड्रेस हो गए, और टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? ये आपका 2⁸ करिए, क्योंकि 8 बिट्स है। 2⁸ -2, तो 254 होस्ट एड्रेस बनेंगे, ठीक है। तो एक नेटवर्क पे यहाँ कितने होस्ट हो सकते हैं? मैक्सिमम 254। सो देखिए, यहाँ पे पहले बिट्स तो 110 सेट हो गए हैं, देन नेटवर्क आईडी है 21 बिट्स, एंड देन होस्ट आईडी है 8 बिट्स, ठीक है। अब क्लास डी देखते हैं। डी और ई क्लास, 2 क्लास रिमेनिंग है। क्लास डी में क्या होता है? इन क्लास डी एन आईपी एड्रेस इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट एड्रेसेस। इट डज नॉट पोजेस सबनेटिंग। अब सबनेटिंग क्या है? ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे। तो क्लास डी में क्या होता है? आईपी एड्रेसेस किसके लिए रिजर्व रहते हैं? मल्टीकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए। इसमें सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। इट डज नॉट पोजेस सबनेटिंग। द हायर ऑर्डर बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट इज ऑलवेज सेट टू
शुरू के 4 बिट्स यदि ऐसे दिख जाए तो समझ जाइए ये क्लास डी एड्रेस है. द हायर ऑर्डर बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट इज ऑलवेज 1110 1110 एंड द रिमेनिंग बिट्स डिटरमाइंस द रिमेनिंग सारी बिट्स किसको डिटरमाइन कर रही होंगी, होस्ट आईडी को इन एनी नेटवर्क. नाउ देखिए शुरू की बिट्स यदि ऐसी दिखेंगी तो समझ जाइए ये आपका कौन सा है, क्लास डी एड्रेस. और होस्ट आईडी रिमेनिंग 28 बिट्स, टोटल 32 बिट्स होती है तो शुरू की 4 माइनस कर दीजिए 32 से तो रिमेनिंग हो गई 28 बिट्स होस्ट आईडी. अब क्लास ई ये फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व्ड है. इन क्लास ई एन आईपी एड्रेस इज यूज्ड फॉर द फ्यूचर यूज और फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पजेज. यहाँ भी कोई सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, इट डज नॉट पोजेस एनी सबनेटिंग. और यहाँ पे क्या होता है, ये फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व रहते हैं फॉर या फिर फॉर सम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पजेज. द हायर ऑर्डर बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट इज ऑलवेज सेट टू, यहाँ पे शुरू की 4 बिट्स आपको ये दिखेंगी 1111 एंड द रिमेनिंग बिट्स डिटरमाइंस द होस्ट आईडी इन एनी नेटवर्क. और रिमेनिंग बिट्स डिटरमाइन करेंगी होस्ट आईडी को. ठीक है, ये रहा. तो वही रिमेनिंग 28 बिट्स हो गए और शुरू के 4 बिट्स ऐसे दिखेंगे. तो शुरू की 4 यदि ऐसे दिखे तो समझ जाइए ये कौन सा एड्रेस होगा, क्लास ई. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस हमने देख ली, ए बी सी डी ई. बाकी इनमें कोई भी यदि डाउट है तो वो विद न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ क्या रूल्स होते हैं एक नेटवर्क आईडी असाइन करने के. रूल्स फॉर असाइनिंग नेटवर्क आईडी. इफ द होस्ट आर लोकेटेड विद इन द सेम लोकल नेटवर्क, मतलब सेम लैन को बिलोंग कर रहे हैं वो होस्ट, देन दे आर असाइंड विद द सेम नेटवर्क आईडी. उन सब डिवाइसेस का नेटवर्क आईडी सेम रहेगा, बस होस्ट आईडी डिफरेंट हो जाएगा. If the hosts are located within the same local network, then they are assigned with the same network ID. The following are the rules for assigning network ID. ये रहे rules network ID assign करने के लिए. The network ID cannot start with 127 as 127 is used by class A. Network ID 127 से नहीं शुरू हो सकता क्योंकि it is used by class A. The network ID in which all the bits are set to 0 cannot be assigned as it is used to specify a particular host on the local network. सारे zeros है तो वो भी network ID नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो एक किसी particular host को define कर रहे होते हैं. ठीक है. Now the network ID in which all the bits are set to 1 cannot be assigned as it is reserved for the multicast address. एक network ID जिसमें सभी बिट्स 1 हैं तो वो भी नेटवर्क वो भी जो है नहीं सेट हो सकता क्योंकि वो मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए रिजर्व्ड है, उसको भी हम नेटवर्क आईडी नहीं ले सकते. सो क्लासफुल नेटवर्क आर्किटेक्चर एक बार हम देख लेते हैं. ये जितना भी हमने डिस्कस किया है उसको एक टेबुलर फॉर्म में. तो क्लासेस कितनी हो गई, क्लास ए बी सी डी ई, जिनमें हायर ऑर्डर बिट्स क्या रहेंगे, ये 0 ये 1 0 है तो वो फिगर में भी पीछे यदि 0 1 लिखा है शायद इसमें क्लास बी में, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, वो 1 0 होगा शुरू की बिट्स. देन यदि 1 1 0 आ रहा है तो क्लास सी हो गया, 1 1 1 0 है तो डी है और चारों 1 है तो क्लास ई है. नेट आईडी की बिट्स कितनी हो गई, 8 है, लेकिन जिसमें से फर्स्ट यदि 0 है तो टोटल वो 7 मानी जाएंगी. ठीक है, बट फिर भी टोटल नेटवर्क आईडी की बिट्स हम क्या मान के चल रहे हैं, शुरू के 8 बिट्स. और क्लास बी में 16 बिट्स है, मतलब शुरू की दोनों 8 बिट का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, शुरू की 2 बाइट्स. और 24 बिट्स क्लास सी में नेटवर्क आईडी है. क्लास डी और ई में ये डिफाइंड नहीं है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी. ठीक है. देन क्लास ए में होस्ट आईडी क्या है, यदि 8 बिट्स नेट आईडी है तो बची हुई 24 बिट्स होस्ट आईडी है. क्लास बी में 16 बिट्स नेटवर्क आईडी है तो बची हुई 16 बिट्स होस्ट आईडी है. क्लास सी में यदि शुरू की 24 बिट्स नेट आईडी है देन लास्ट की 8 बिट्स होस्ट आईडी. ठीक है. नाउ नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने रहेंगे, क्योंकि देखिए फर्स्ट बिट हायर ऑर्डर बिट ये तो रिजर्व्ड हो गई है ये इस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो बची 7 बिट्स, तो 2 to the power 7 जो है नंबर ऑफ नेटवर्क्स हो जाएंगे, 2 की पावर ही लेंगे हम, और 2 to the power 24 नंबर ऑफ होस्ट हो जाएंगे क्योंकि
होस्ट आईडी के लिए कितनी बिट्स हैं? 24। फिर यहाँ 16 है बट 2 बिट शुरू की सेट हो चुकी है ऑलरेडी 10, तो बची कितनी? 14। तो 2 to the power 14 नेटवर्क एड्रेसेस हो गए और ये 16 है तो 2 to the power 16 आपके होस्ट एड्रेसेस हो गए। देन ये 24 है जिसमें से 3 बिट्स यहाँ रिजर्व्ड हो गई है, तो 24 में से 3 हटा दीजिए तो 21 बचा। तो 2 to the power 21 आपके नंबर ऑफ नेटवर्क्स हो गए और ये 8 बिट्स होस्ट आईडी के लिए, तो 2 to the power 8 आपके टोटल नंबर ऑफ होस्ट हो जाएंगे एक नेटवर्क पे। यहाँ पे ये चीज़ें अनडिफाइंड है, ये मल्टीकास्ट के लिए यूज़ होता है डी, और ये फ्यूचर यूज़ के लिए क्लास ई एड्रेसेस। नाउ इनकी रेंज क्या रहेगी? 0 से लेके 127.255.255, इस तरीके से आप याद रख लीजिए। और ये 128.0.0.0 से 191, आप शुरू की ही चीज़ें याद कर लीजिए। लास्ट के 00 और 255 ये सब में सेम दिखेंगे, बस इसकी रेंज क्या रहेगी? 0 और 127 ये याद रखिए, प्लस यहाँ फिर 128 से शुरुआत हो जाएगी, 128 और लास्ट 191, ठीक है। फिर 192 से शुरुआत होगी और ये जाएगा 223 तक, ये क्लास सी हो गया। कहीं भी इस रेंज के अंदर यदि आपको पहले बिट्स पहला डेसिमल दिख रहा है तो वो क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाएगा कि वो कौन सी क्लास को बिलोंग करे, क्लास सी। तो ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी न्यूमेरिकल्स में भी हम देखेंगे। और 224 से 239 तक यदि शुरू में दिख रहा है आपको तो वो आपका रहेगा क्लास डी, और 240 से 255 के बीच में दिख रहा है देन दैट इज क्लास ई, ठीक है। बाकी लास्ट में .0 और ये 255 ये सेम रहेगा सब में, ठीक है। तो 0 to 127 क्लास ए, 128 से 191 क्लास बी, 192 से ये 0 से 255 तक जाएगा मैक्सिमम, इसीलिए देखिए लास्ट में 255 है। शुरुआत 0 से हुई है तो 0 से 127 ए, 128 से 191 बी, 192 से 223 सी, 224 से 239 आपका डी हो गया, 240 से 255 फिर क्लास ई। सो ये कंप्लीट टेबल आप याद कर लीजिएगा, बाकी टाइम टू टाइम हम इसके न्यूमेरिकल्स और सारी चीज़ें देखेंगे तो कॉन्सेप्ट्स आपको बार बार क्लियर होते रहेंगे। सो ये थी क्लासफुल एड्रेसिंग। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।